will not allow a repeat of 2014-15 जो साजिश हुई थी. We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. खारजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, विफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है. वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा 2014 में पाकिस्तान की जड़ें काटने की साजिशें की गईं, फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए. इन हालात में कौन सरमायाकारी करेगा. कराची में दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत, कहा चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात होने चाहिए. मखसूस नशस्तों का फैसला जल्द किया जाए, स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत. पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर अयाज सादी को खत लिखकर तशवीश का इजहार किया. लिखा, इलेक्शन तरमीमी बिल के तनाजुर में मखसूस नशस्तों पर फैसला ना करना दुरुस्त नहीं. सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का मिशन कामयाब. जराये के मुताबिक आईनी अदालत के बजाय 5 या 6 रुकनी आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया. मौलाना फजल रहमान ने मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी. पार्लिमान का मुश्तरका इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान. सुप्रीम कोर्ट में मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ तीसरी दरखास्त दायर. मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत आइन से मुतसादिम तरामीम नहीं कर सकती. तरामीम को कलअदम करार देने की इस्तदा करती है. बिलावल भुट्टो अपने नाना के बनाए गए आइन की शक्ल तब्दील कर रहे हैं. तरामीम आइनी कम और इब्ने सफ़ी का नावल ज्यादा बन चुकी हैं. शिबली फराज कहते हैं नई तरामीम का असर सिर्फ PTI पर नहीं बल्कि तमाम पार्टियों पर पड़ेगा. इस्लामाबाद में बानी PTI और अली अमीन गंडापुर पर एक और मुकदमा संगजानी में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और सरकारी असलहा छीनने समेत 12 दफात शामिल. FIR के मुताबिक बानी PTI ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज फायदा उठाकर लोगों को उकसाया. आजम सुवाती की माली मावनत से मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की. बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर. अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस तोशाखाना 2 रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी. PTI रहनुमा जरताज गुल की नजरबंदी खत्म करके रिहा करने का हुक्म. लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने फैसला सुना दिया. पिंडी की अदालत से आमिर मुगल, आलिया हमजा और शहरियार रियाज समेत PTI के 25 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी. अलीमा और उस्मा खान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर. कराची एयरपोर्ट धमाके की तफ्तीश जारी. हसास इदारों के छापे, 5 मुबैना सहूलतकार गिरफ्तार. तफ्तीशी टीमों का तीसरे रोज भी जाए वक़वा का दौरा. CTD और FIA की तफ्तीश में हसास इदारों की मुआवनत भी शामिल. पंजाब में भी चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया. 100 इंडेक्स 800 पॉइंट से जायद इजाफे से 85,700 की रिकॉर्ड सतह को छू लिया. सिंध हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में टैक्स वसूली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी. अदालत ने कहा फ्यूल एडजस्टमेंट की कई माह बाद नाफिज होता है, इससे किराएदार की हक तलफी होती है. 4 सद्दा में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मुखालिफ फरीकैन के दरमियान फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए. कच्चे के डाकू बेलगाम. घोटकी में 1 दर्जन से जायद डाकुओं ने कौमी शाहरा पर टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया. फायरिंग से एक ड्राइवर जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए. 3 मुसाफिरों को अगवा कर लिया गया. मलेरिया और डेंगू की वबा तेजी से फैलने लगी. पंजाब में डेंगू के मजीद 65 केसेस सामने आ गए. खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू मच्छर ने 1474 अफराद को मुतासिर किया. सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मलेरिया और चिकनगुनिया ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया. दादू के इलाके काछू में खुनाक की बीमारी फूट पड़ी. 2 रोज में 4 बच्चे जाँ बहक. मर्ज में मुब्तला, दर्जनों बच्चे दादू से कराची रेफर.
पेशावर की सबसे बड़े अस्पताल लेडी रीडिंग में सहूलियात का फुकदान, बेड्स की कमी के बाइस मरीज व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स पर ड्रिप लगने लगी। कई मरीज हाथों में ड्रिप उठाने पर मजबूर। डेंगू और डायरिया के दो मरीज एक ही बेड पर जेर इलाज। तर्जुमान अस्पताल मोहम्मद आसिम कहते हैं इमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीज नॉर्मल बात है। कराची में गर्मी की लहर, आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तल हैं। हवा में नमी का तनासुब 69%। तबाह इमारतें तो बन गई मगर तल्ख यादों के जख्म नहीं भरे। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले खौफनाक ज़लज़ले को 19 बरस बीत गए। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हजारों घर मलबे का ढेर बन गए। 88,000 से ज्यादा अफराद जा बहाक। दर्जनों स्कूल आज भी बगैर इमारतों के हैं। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक की शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फातह ख्वानी। बालाकोट के हाई स्कूल में दुआइया तकरीब। मारूफ अदाकार मजहर अली 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा कराची के इलाके नाजिमाबाद में होगी। हमास के नए सबरा याह्या अल सिनवार जिंदा हैं। इस्राएली अखबार द यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक याह्या अल निस्वार ने खुफिया तौर पर कत्ल से राब्ता कायम किया है। इस्राएली मीडिया ने 21 सितंबर को फजाई हमले में हमास सबरा की शहादत का दावा किया था। हेलन के बाद मिल्टन, अमेरिका को एक और तूफान का सामना। 60 लाख से ज्यादा अफराद को खतरा। तूफान फ्लोरिडा के साहिली शहर टिम्पा से टकराने का खदशा। 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। शहरियों का इनखला शुरू हो गया।